थोड़ा आवाज़ तेज करके थोड़ा सी, हाँ तेज। दोस्त को फोन करके बोला कि भाई यार वहाँ चलते हैं, तो कहता नहीं मुझे ठंड हो रही है, मैं नहीं जाना। फिर मैं उसको थोड़ी देर बाद फिर सोचता है कि यार मना क्यों करेगा। मैं थोड़ी देर बाद उसको फिर कॉल करता हूँ, मैंने भाई आ जा दारू पिएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। वो आ गया, मेरे साथ चला गया, कोई बात नहीं, तो उसको छोड़ा। फिर मैं उसको बोलता कि भाई नहीं है जगह, तो बोलता नहीं। फिर उसके बाद हम चले गए वापस। फिर मैं वापस आया, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब बातचीत का ढूंढ लगा स्कूल टाइम। तो आप सबके मतलब स्कूल में फ्रेंडेड तो होंगे, फ्रेंड जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ऐसी बैक बेंचर्स के ऊपर आजकल बहुत वीडियो चल रही है, आप सबको पता है, इंस्टा पे आप फेमस है बैक बेंचर। तो ऐसी मैंने बैक बेंचर्स के ऊपर एक स्टोरी लिखी है। अब मैं रियलिटी बताता हूँ बैक बेंचर्स की। भाई बैक बेंचर्स होते हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं नया नया स्कूल में पढ़ने, गांव से निकल के स्कूल में आया ठाकुर द्वारा। मैं गया पढ़ने, मैंने बोला कि यार अब मैं गांव से निकल के स्कूल में आया हूँ, काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, कि अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ के। फिर मैं वहाँ से मैंने देखा यार उससे भी बड़े बड़े पढ़े हैं बंदे, क्या हम तो यहाँ कुछ भी नहीं है इनके सामने। उसके बाद मैं ऐसा होता है, कुछ टाइप के बंदे होते हैं स्कूल में, या तो तुम उसके साथ मिल जाओ, ठीक है, नहीं तो वो इतने हरामखोर होते हैं ना, तुम्हें ऐसा कर देंगे ना, यार तुम उनकी तरह हो जाओगे। अगर तुम उनसे अलग रहोगे ना, तो वो तुम्हारे साथ ही बुली करेंगे, यार तुम्हारे मतलब एक टाइप से तो परेशान करेंगे। तो मैंने अपने दो चार मेरे दोस्त थे बैक बेंचर्स, मैंने उनसे फ्रेंडशिप की। भाई कोई अच्छा बंदा भी उनके साथ बैठ के अगर मान लो 1 महीना भी पढ़ ले ना, तो 1.5 महीने बाद तो वो बिल्कुल सेम उनकी कंडीशन में हो जाएगा। अगर वो कितना ही सुधरा हुआ हो तो बिगड़ना जरूर है। उसके बाद एक दिन टीचर पढ़ा रहे हैं डोर पे, टीचर कर रहे हैं सवाल, जहाँ बेटा ये ऐसा ऐसा सवाल है, इसका आंसर बताओ। मेरा दोस्त बैठा है, उसकी साइड में लड़कियाँ बैठी है। मैं अपने दोस्त से कहता, उसके पीछे भाई बता दे यार, मुझे भी बता दे। वो कहता कि यार मेरे को डिस्टर्ब बंदा कर। इतने में टीचर देख लिया, बेटा खड़ा हो। हाँ सर, कि क्या कह रहा था उससे। मैं सब कुछ नहीं, आप ऐसी कुछ बात कर रहे थे। मैंने ऐसी क्या पर्सनल बात हो रही थी तुम्हारी, मेरे को भी बता दो, अगर कोई अच्छी बात तो मैं कुछ सुनूंगा। मैं कहता सर कुछ नहीं। सर ने कहा कि अच्छे सवाल आता। मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी साइड वाले से कहा भाई बता दे यार, ये सवाल बता दे। हम तो इतने पढ़ने वाले थे नहीं, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा वीक थे। तो बोल रहा था मैं बता दे। तो कहता भाई मुझे तो ना पता, मुझे तो सवाल ही ना मिल रहा किताब से, कौन से किताब में सवाल ढूंढने पर लगाए। उसके बाद गुरु जी मतलब सर ने बुलाया कि बेटा यहाँ। मैं गया, मैंने सर कुछ कहेंगे थोड़ी, ऐसी चला गया। मैंने सर हाँ बताओ। सर ने लगा है कि बेटा यहाँ बात ही करने आते हो, एक काम करो मैं अब चला जाता हूँ क्लास से, तुम अपना बात ही कर लो। कोई बात नहीं, ऐसा बोलना थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना, अगर वहाँ पे टीचर इतना मारते थोड़ी देर दर्द होता है, हम सह लेते हैं। अगर वो बेइज्जती करते हैं ना, तो भाई ऐसा लगता ना कि यार क्या कह दिया, बस कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बैठा दिया, फिर से पढ़ाई चालू हो गई। फिर जब टीचर चली गई, मुझसे कहता भाई एक बात बता। मैं उससे जब पूछ रहा था तूने बताया क्यों ना, तो बोलता है कि भाई एक बात बताया, आपको इतने दिनों बाद तो आई है, अब इतना तैयार होकर आया हूँ, तो अब तुझे क्या, मैं तुझे बताते हैं उसको देखता। मैंने सही है भाई, एक काम करो, तुम्हारे साथ मतलब बंदी हो ना, तुम्हारे दोस्त को कोई मार रहा हो, तुम उसके द्वारा भाग जाओगे। बोलते हैं हाँ भाई देखता मेरा गाय आ रही के बात, कोई बात नहीं चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, हम स्कूल गए, ठीक है। अब क्लास में ऐसा होता है जब नए नए बच्चे आते हैं, तो एक तो होते हैं कुछ अपर टाइप बंदे, क्या भाई मतलब एकदम ऐसे होते हैं खतरनाक टाइप से, कि हम पढ़ाई में सब कुछ सबसे आगे, सब चीज़ों में सबसे आगे। तो हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड रहे कि हाँ कुछ अच्छे थे पढ़ने में, कुछ हमारी तरह वीक थे, कुछ बिल्कुल ऐसे ही थे। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, मेरे साइड में बंदे बैठा है मेरे साथ का, हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मार के क्वेश्चन थे। मैं उससे पूछता, वो मैं मतलब सवाल को देखता हूँ, सब बता रहा हूँ कि भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि भाई इसका आंसर ये है, फिर इसका आंसर ये है। फिर बाद में मैं उसको सवाल को कर रहा जो मतलब मेरा कंफर्म था, उसने किया था, मैंने उसको सारे सवाल करा दिए, अपना बैठा रहा। फिर मैं तीसरे बंदे से पूछता कि भाई ये सही है या गलत। बोलता भाई यार मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हारा सही है भाई। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हमने एग्जाम दे दिया।
अब ऐसा होता है कुछ मतलब हम ना जब स्टार्ट मतलब आते हैं इस क्लास में, तो कुछ बंदों में ऐसा होता है कि भाई हम किसी को देख के, किसी लड़की को देखते हैं स्टार्टिंग में, तो कहते हैं भाई ये कितनी स्मार्ट लग रही है, और दूसरा बंदा बोलेगा क्या यार क्या तो सही कहा है भाई। जब वो लड़की आकर मुझसे बोलने लगे ना, चाहे वो ये बोले कि भैया ये बता देना जरा एक या एक बुक है आपके पास, तो आके बोलते तो भाई तुमने सही कर लिया तो है ना, अरे भाई क्या किया कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर बाई चांस वो तुम्हें कहीं मिल जाए, रास्ते में जा रहा हो, कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिल जाए ना तुम्हें, तो एकदम आ जाएगा देख के, लड़की को देख के भाई आके आपसे बोलेगा तो भाई क्या हाल है। लड़की चाहे मतलब उसको सिस्टर ही बोलो तुम, आगे पता सीधा लड़की से क्या बोलेगा, भाभी नमस्ते। अरे भाई लड़की मैं देख रहा लड़की की तरफ को ऐसे, वो मुझे देख रही यार, मैं उसको गाली भी नहीं दे सकता उसके सामने, वो तो दोस्तों क्या बोल दूँगा लड़की के सामने गाली नहीं दे सकता। मुझे क्या लग रहा था कि मेरा इतनी अच्छी शक्ल है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, क्या भैया बोलते हैं मेरे घर, तो वो यहाँ भी नहीं रुकते, पता कितने हरामखोर होते हैं। और मुझसे कहते हैं भाई काम कर तूने उसके ऊपर पेमेंट होगी बात करते हैं। मैं कहता भाई मैं खुद आज तक इसी से बात नहीं की, तेरी बात कैसे करा, मैंने एक काम कर मैं तुझे उसके धोते आके खड़ा कर दूँगा, तुझसे पूछ लेना कितनी कॉल थोड़ी कॉल है, थोड़ी कॉल इतना बोलते हैं बस हुआ है। उसके बाद तुम चले गए, फिर पता मन में मैं क्या सोचता हूँ यार, मुझे जब ऐसा बोल रहा मैं लड़की अगर क्यूट सी हो ना, पता मन में कैसी फीलिंग आती है, सही कह रहा था लड़की तो क्यूट है यार, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार काशी रियलिटी होता। तो भाई ऐसे मतलब एडवेंचर्स होते हैं। फिर उसके बाद ना उनके साथ आप ऐसे घूम मिल जाते हैं ना, अगर एक दिन वो ना आए ना तुम्हारे साथ वाला बंदा, तो भाई साहब तुम्हारा स्कूल आने का मन ना करे। कुछ एक ऐसा टाइम आता है ना कि कुछ टाइम में हम उनसे इतने घुल मिल जाते हैं ना कि चाहे हम उसके साथ पढ़ते 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 एकदम एक उनके जैसे ही हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब हम सब अलग होते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 महीने में कॉल करेगा, अगर उससे बोलोगे ना कि भाई ये काम है आ जाए यार चल रहे, तो नहीं आएगा। उससे बोलेंगे भाई वो पार्टी है चल रहे यार मस्त मजे करेंगे, तो भाई साहब कुछ भी हो चाहे कितनी आंधी तूफान आ गए तुरंत आ जाएगा कि चल भाई मैं तैयार हूँ चल एकदम। उसके बाद हम मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि हाँ भाई किसी को देखकर अपना क्रश मान लेते हैं। अब स्कूल में किसी लड़की को देखकर क्रश मानते हैं तो उसके आगे पीछे लग जाते हैं, ठीक है, कि हाँ यार वो जा रही है कि मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद आगे पीछे लग गए कोई बात नहीं, फिर बाद में ना पूरा साल बीत जाते हैं, 10th हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है, 12th हो जाता है, वो उसके मन में यही रहता है कि यार मतलब इतना डर लगता है ना कि हाँ उसके सामने मतलब चाहे खुद से कितने बोल लेगा, उससे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब ऐसा मेरा एक दोस्त था, उसने पता क्या किया, अब टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक बुक में बहुत अच्छा था कि किसी के बाद ही बुक है, मतलब किसी के पास बुक है मेरे को दिखाओ। तो मेरा दोस्त था उसके पास बुक थी, तो जो मतलब जो लड़की को लाइक करता था ना, तो उस लड़की को उसने वो बुक दे दिया कि यार मैं पिट जाऊँगा लेकिन इसे नहीं पिटने देने का, भाई खुद की गिर जाए तो उसको कुछ ना हो। उसने वो बुक उसको दे दी। अब टीचर आए, क्या बेटा खड़ा हो, बुक कहाँ है, कि सर मेरे पास बुक हैगी। तो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ ना है, क्योंकि बेइज्जती होगी फिर, अपनी गिरन थोड़ी देनी है, बोलते सर मेरे पास नहीं है घर है। बोल अच्छा ठीक है, टीचर 2 डंडे मार देगा, फिर बाद में हम उससे पूछेंगे ना हाँ भाई मज़ा आया डंडे खा के, तो पता क्या बोल लेगा, भाई दर्द दूर थोड़ी है तो प्यार का दर्द है यार ऐसी सैली के सही है भाई बढ़िया। फिर उसके बाद हम ख़त्म हो जाता है, हमें क्लास मतलब क्लास ख़त्म हो जाती है, 3 महीने में एक बार मिलते हैं सारे, जब अपना मतलब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं बंदे। फिर उसके बाद जब 3-4 महीने में एक बार मिलते हैं ना, तो वहाँ भी नहीं सुधरते, पता बैठते हुए साथ में बैठेंगे सब कुछ करेंगे, फिर बाद में ऐसे ऐसे राज खोलेंगे ना जो तुम्हें भी नहीं पता होगा, इतने वो होते हैं। तो ऐसी फ्रेंड होता है अपना, बस इतना ही। और कुछ दोस्तों के लिए शायरी लिखा था, एक मैं सुनाता हूँ आपको, अपने को साला करता हूँ मैं याद तेरे साथ बिताए वो पल, करता हूँ मैं याद तेरे साथ बिताए वो पल,
लौट आ भाई, वापस चलते हैं उसी दुनिया में लौट कर जहाँ की थी तेरे साथ वो मस्तियाँ करता हूँ मैं यार तेरे साथ बिताए बाहर। बताओ, क्या किसी को कुछ बोलना है? हाँ भाई लड़कों, बॉयज़। मौसम की तरह अरमान भी ठंडे लड़कों के, क्या लड़कियों में? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल यार। क्या इधर से किसी बच्चे को कुछ बोलना है? ये बच्चे यूपिटर पर लस्सी पैट की तरह क्यों हो गए हैं? कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा इनका। इन्हें तो एसएससी के कैलेंडर की तरह होना चाहिए था, धड़ा एक के बाद एक। हाँ ये देखो, ये बच्चा एमटीएस और जीडी की तरह बार बार एक के बाद एक, बैक टू बैक। जैसे इस साल आप देख रहे हैं ना, एक साल में 2 बार 3 बार पेपर आ रहे हैं आपके, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस का हो, है ना, और सीएचएसएल का हो 2 बार आ रहा है। तो मुझे लग रहा है प्रतिभाशाली व्यक्ति एक ही है हमारी क्लास में यहाँ पे, और वही बार बार आ रहा है और वही आएगा, देखिए आप वहीं से बोलो। तू रख हौसला ना मान हार, तू रख हौसला ना मान हार, खुद पर यकीन कर, कठिन है रास्ते तो क्या हुआ, कठिनाइयों से ना डर, हूँ मैं साथ जब तेरे तो तुझे किसका है डर, रख विश्वास खुद पर, अपनी चुनौतियों से ना डर, पहुँचना है तुझे मंजिल तक, बस खुद पर यकीन कर। बढ़िया। एक और, हसरतें हैं मंजिल तक चलने की, चाहते हैं कुछ कर गुजरने की, हसरतें हैं मंजिल तक चलने की, चाहते हैं कुछ कर गुजरने की, हिम्मत रख तू चलता जा ना मान हार, मंजिल है करीब बस जरूरत है उस शिखर पर चढ़ने की। बस क्या करें, फिर क्लास स्टार्ट करें आज की? चलिए। बच्चे, साल का पहला दिन है और अनमुनन हम लोग साल के पहले दिन बहुत सारे वादे अपने आप से करते हैं कि मैं इस साल ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, और ये वादे 1 या 2 दिन के ही होते हैं। उसके बाद में वो वादे धूल मिल जाते हैं, कहीं हम भूल जाते हैं कि हमने खुद से क्या वादे किए थे। और ऐसे वादे मत करना जो पूरे ना हो पाए। जीवन में अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है तो छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाना। छोटे छोटे लक्ष्य पाना आसान होते हैं और उनसे आपकी ऊर्जा बनी रहती है ना, आपको काम करने की ऊर्जा, काम करने का जो एक जज्बा है वो बना रहता है। तो कहते हैं ना, जैसे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ के आप पूरी मंजिल पार कर सकते हैं, ऐसी छोटे छोटे लक्ष्य बना के आप अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बूंद बूंद से सागर होता है, बूंद बूंद से ही आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं। कभी भी आज के दिन अगर आप लक्ष्य बनाने की सोच रहे हो तो बड़ा मत बनाना, ज़्यादा ऐसे मत बना लेना जो पूरा ना कर पाना हो जाए, आपके लिए असंभव लगे और फिर आप कहीं ना कहीं रास्ते में खो जाओ। लक्ष्य छोटे रखना, हासिल करने की पूरी कोशिश करना, बड़ी सफलता अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। और चूँकि साल के आखिरी दिन ही आप लोगों को एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करके तोहफा दे दिया था साल का, नए साल का, उस कैलेंडर को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को लेके चलना। अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो 4 महीने में 2 बार सीएचएसएल है, पहली बार के पेपर की तैयारी दूसरी बार के पूरी काम में आएगी, और जो कमी पहले वाले में रह गई है वो दूसरी बारे में पूरी हो जाएगी। तो हौसला बना के रखना, तैयारी बना के रखना, लक्ष्य छोटे रखना, और एक फैसला ज़रूर लेना कि मुझे एक एग्ज़ाम तो ज़रूर निकालना है कोई सा। सारे एग्ज़ाम के चक्कर में रहोगे एक भी नहीं निकलेगा, है ना। इसी बात के लिए कहते हैं कि फैसला एक लोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, फैसला एक लोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो पल बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप अपनी कामयाबी का शोर मचाने के लिए तैयारी करते रहें। फैसला आज से, अभी से ले लें, फैसला ज़्यादा बड़ा ना लें, छोटा लें, और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहें। हमारा सहयोग आपको जहाँ जिस तरीके से चाहिए हो पढ़ाई के रूप में हम आपके लिए तैयार हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। मुझे लगता नहीं कोई बालक कुछ कहना चाहेगा, तो मैं ही अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहाँ पे। आज की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
उन लोगों को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे समस्त छात्रों को भी ठाकुर द्वारा के, और हमारी सर्वोदय कोचिंग के सारे छात्रों को नव वर्ष की और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब हरे परिवार गर्भ रहें, और बच्चे हमारे जल्दी से सरकारी नौकरी लेके जल्दी जल्दी अपने माँ बाप का और हमारा भी नाम रोशन करें। जय हिंद बच्चों।